आराम से बैठ के जा रहा हूँ, एसी में जा रहा हूँ। पहले तो धूप से बच रहा हूँ, एसी खोला हुआ है, बढ़िया बैठ के जा रहा हूँ सीट पे। इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या नेक्स्ट लेवल की गाड़ी है ना भाई। ये देखो सब कुछ है, पावर स्टीयरिंग, सेंटर लॉकिंग और ये पावर विंडो। और ये देखो पावर स्टीयरिंग सबसे मेन तो, एसी है, सिस्टम लगा हुआ है। मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो A to Z है। मैंने भाई इतना ज़बरदस्त इसका माइलेज है, मैं आपको बता नहीं सकता कि सिर्फ 8 लीटर ना मैंने 800 समथिंग का तेल डाला था ट्राली से, और फुल एसी में आया हूँ। ऐसे नहीं कि एक रत्ती भी बंद किया हो, और अभी भी इसमें मतलब उतना ही तेल है। इतना सा रत्ती भर कम हुआ होगा, बाकी भाई तेल उतना ही है अभी भी इसमें। बहुत बढ़िया गाड़ी है ये। सामने मुझे भाई रोड दिख रही है, देखो ये बद्रीनाथ वाला हाईवे है। क्या ताबड़तोड़ जाम लगा है भाई, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ इसे। मतलब मैं चेक कर दूँ, देखो यानी ओ शिट मैन, यहाँ देखो भाई, यहाँ तक है वो जाम। भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल जाम है भाई साहब, ताबड़तोड़ बाबा, ताबड़तोड़। हम इतना भयंकर होना कि बिना एसी के जो है बेकार है भाई। देखो दिमाग से काम करो, जैसे कि हमने किया। बहुत अच्छे बजट में बहुत अच्छी गाड़ी ली, और मतलब सब कुछ है इसमें यार, क्या चाहिए। लोग बाइक में 1-1, 1.5-1.5, 2-2, 3-3 लाख लगा रहे हैं भाई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड भाई आज है दिन शनिवार का, और आज सैटरडे। एंड पहले मैं गाड़ी लगाता हूँ साइड में और मैं दिखाता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पे। मैक्सिमम मैं जहाँ पे रहता हूँ, या तो मैं थराली रहता हूँ या थराली से थोड़ा हट के रहता हूँ बाहर। यार ये गाड़ी निकल जाएगी, पहले देख लेता हूँ। ये बस आ रही, सॉरी ट्रक निकल गया। और अभी मैं फ़िलहाल कर्णप्रयाग में हूँ। एंड सामने मुझे भाई रोड दिख रही है, देखो ये बद्रीनाथ वाला हाईवे है। क्या ताबड़तोड़ जाम लगा है भाई, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ इसे। मतलब मैं जब कर्णप्रयाग एंटर गया था और अपनी बहन को मैंने छोड़ा है, उसको छोड़ना आया था ड्रॉप करने उसके घर। सो उसके बाद से मतलब मैं तब से देख रहा हूँ, तो तब से ये जाम वैसी का वैसी है, बस खिसक रही है हल्की हल्की। पता नहीं कितना ही तगड़ा जाम है, और जितने लंबे समय मतलब जितनी दूर तक मुझे दिख रहा है ये, उतना ही लंबा ये जाम है भाई। बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये नेक्स्ट लेवल के जो है यात्री आए हैं अभी श्री बद्रीनाथ धाम। और बहुत ही भयंकर जो है भीड़ है, क्योंकि प्लेन्स में क्या हो रहा है, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। होने को तो यहाँ भी मतलब बिल्कुल पता नहीं सकता कोई कि ये प्लेन्स है क्या है, बराबर की गर्मी यहाँ पे भी हो रही है। क्योंकि देखो एसी मैंने खोला हुआ है, बिना एसी के मामला नहीं बन रहा है। एंड बहुत भयंकर गर्म है। सो मैं ये बता दूं कि देखो ये फ़ायदा है भाई, मैंने 1,30,000 रुपये की अपनी स्कूटी ली थी, और वहीं 1 लाख के अंडर में मैंने ये गाड़ी परचेज़ की थी। तो ये देखो कितना फ़ायदा है, कितने सुकून से इसमें बैठा हूँ मैं। स्कूटी से भी कम रेट में मैंने ये गाड़ी ली थी, और कितना सुकून है इस गाड़ी में। आराम से बैठ के जा रहा हूँ, एसी में जा रहा हूँ। पहले तो धूप से बच रहा हूँ, एसी खोला हुआ है, बढ़िया बैठ के जा रहा हूँ सीट पे। इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या नेक्स्ट लेवल की गाड़ी है ना भाई। ये देखो सब कुछ है, पावर स्टीयरिंग, सेंटर लॉकिंग और ये पावर विंडो। और ये देखो पावर स्टीयरिंग सबसे मेन तो, एसी है, सिस्टम लगा हुआ है। मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो A to Z है, ठीक है। एंड बहुत बढ़िया ये गाड़ी है, जैन स्टीलो, जैसा मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाई थी, जिससे मैं बागेश्वर गया था, और वही है ये गाड़ी। एंड अब मैंने क्या, आज रिव्यू करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को इस गाड़ी को कि कैसी ये गाड़ी है और क्या माइलेज देती है। मैंने भाई इतना ज़बरदस्त इसका माइलेज है, मैं आपको बता नहीं सकता कि सिर्फ 8 लीटर ना मैंने 800 समथिंग का तेल डाला था ट्राली से, और फुल एसी में आया हूँ। ऐसे नहीं कि एक रत्ती भी बंद किया हो, और अभी भी इसमें मतलब उतना ही तेल है। इतना सा रत्ती भर कम हुआ होगा, बाकी भाई तेल उतना ही है अभी भी इसमें। बहुत बढ़िया गाड़ी है ये। बाकी अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। मैंने कहा आज शूट करते हैं भाई व्लॉग मज़े से, सिस्टर को ड्रॉप करने के बाद। और मुझे मस्त अच्छा लगता है भाई। पहाड़ों में बहुत ही भयंकर गर्मी हो रखी है आजकल,
बताए क्यों? क्योंकि ना जंगलों में आग लग रखी है और बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट यात्री आ रहे हैं, गाड़ियों का पोल्यूशन है भाई। जो विजिबिलिटी थी वो बहुत डाउन हो चुकी है, क्योंकि पहाड़ों की जो विजिबिलिटी थी ना भाई वो बहुत क्लियर थी, जो कि अब नहीं रही। एंड सबसे मेन तो यह है कि भाई आग लग रही है जंगलों में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई। बहुत ही भयानक गर्म हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। लग नहीं रहा है कि भाई हम पहाड़ में रह रहे हैं भाई, उत्तराखंड में रह रहे हैं। लग ही नहीं रहा, कहीं से फील ही नहीं हो रहा। इतना ताबड़तोड़ गर्म है ना कि बस एक आध साल रह गया भाई यहाँ भी एसी का बिना जीवन, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी बिना एसी के यहाँ पे। क्योंकि भाई रात भर पंखा चला के सोते हैं भाई, क्योंकि भाई रात भर पंखा चला के सो रहे हैं, जो कि हम पहले नहीं सोते थे। पहले हम इस तरीके से सोते ही नहीं थे। पहले एक बार चेक कर लो, देखो यानी ओ शिट मैन, यहाँ देखो भाई, यहाँ तक है वो जाम। भाई साहब ने, भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल जाम है भाई साहब। ताबड़ तोड़ बाबा, ताबड़ तोड़। अरे इधर इधर ताबड़ तोड़ जाम है भाई साहब। देख रहे हो नीचे आप, यहाँ तक जाम लगा है भाई। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप किस लेवल का जो है यात्री आया होगा भाई। भयंकर मज़ा आ गया भाई। परेशान हो गए भाई गर्म में लोग, क्या करेंगे ये बताओ ना आप। कितना रस है, इसलिए तो कर्णप्रयाग में ज़्यादा गर्म हो रहा है। अधिक गर्मी होने का कारण यही है, इतनी ज़्यादा पब्लिक आ रही है, जितनी भीड़ होगी उतनी उमस होगी। एंड आग अलग से लग रखी है, तो ये तो डबल हो गया ना मामला। ये तो आग निकल रही है, आग जिसे कहते हैं। बहुत ही भयंकर भाई, मतलब भयंकर ही सिस्टम हो रखा है फिलहाल तो भाई। क्या सुंदर फ्लैग लगाया है देखो यहाँ कर्णप्रयाग में, ये देखो सामने आपको दिखेगा, इतना सुंदर फ्लैग वो लगा रखा है भाई। गणेश साहा जो यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर फ्लैग है। देखो सामने दिख रहा होगा आपको, क्या लग रहा है, कितना सुंदर फ्लैग लग रहा है। देखो हवा चल रही है और लहर रहा है, देखो। आय हाय 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 हाय, टू मच अमेजिंग ब्रो, टू मच अमेजिंग भाई। देखो परफेक्टली तो शूट नहीं होता है, क्योंकि बंदे को गाड़ी भी चलानी है, मेरे पीछे से भी गाड़ी है। एंड चलो फिलहाल चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। गर्म बहुत तेज़ है, और अपनी 1 लाख के अंडर में जो गाड़ी आई है, हमें तो भाई बिल्कुल गर्म नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी गाड़ी में चल रहा है भाई फुल पावर एसी, और हमें फील ही नहीं हो रहा है गर्म। हमारे तो हैं भाई मज़े, क्योंकि हमने दिमाग का काम किया है। एक गाड़ी मेरे पास है, आपने देखा होगा, वैगन आर जो मेरी है वो खड़ी है वहीं पे, और अभी मैं दूसरी गाड़ी वाली लेकर आया हूँ, क्योंकि दोनों गाड़ी को चलाना ज़रूरी है। खड़ी किसी को नहीं रखना है। उससे अभी मैं लंबा टूर मार के आया था, अब इसके बाद ये इस पर मारते हैं। तो फिलहाल मार्केट में पहुँच चुके हैं। सो गाइज ये है कर्णप्रयाग का भाई सब्ज़ी मार्केट। सब्ज़ी फ्रूट वगैरह सब मिल जाएंगे यहाँ, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह सब यहाँ मिलेगा। और ये है थराली वाली रोड में, ये जो रोड जाएगी ये पार बद्रीनाथ के लिए है, और ये थराली वाली रोड है सामने। एंड ये छोटा सा बाज़ार है, यहाँ पे को सारी साइड में जो दुकानें हैं फ्रूट्स वगैरह की हैं। एंड कुछ याद नहीं आ रहा मुझे क्या लेना था, मुझे कुछ लेना था यार, मैं भूल गया। चलो पहले ले आता हूँ मैं, इसके आगे गाड़ी लगाता हूँ चुपचाप से, तब तक जाम तो क्या ही लगेगा, क्योंकि इस रोड में यात्रा वाला रूट नहीं है, तो इतना जल्दी जाम तो नहीं लगना चाहिए, आई होप। तो जी ये है हमारी आइस कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी है नेस्ले की। सो यही पीते हुए चलेंगे, और ये खड़ी है अपनी गाड़ी। मज़ा है ना, एंजॉय करते हुए एकदम। चलो गाड़ी अनलॉक कर ले पहले, और चलो जी चलते हैं अब। सो चलो करते हैं शुरू इस अमेजिंग सी जर्नी को भाई। एंड एंगल बताना कैसा लग रहा है आपको, और भाई ये भी बताना है कि नेस्ले की ये कोल्ड कॉफ़ी किस किस ने पी है भाई। क्या यम्मी टेस्ट है इसका, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है ना इसका, मज़ा आ जाता है यार। एंड भाई आई होप आप लोगों को ये एंगल पसंद आ रहा होगा, थोड़ा मतलब ठीक लग रहा होगा। इतना तो मेरे को भी नहीं पता, मैंने खुद नहीं देखा, क्योंकि अभी कहीं साइड में लगा के पता चलेगा कि भाई कैसा एंगल है या कैसी आवाज़ आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि
शूट कर लो और शूट करने के बाद सब कुछ कर लो, बिल्कुल बातें कर लो, गप्पे शप्पे मार लो, सारी नॉलेज दे दो या कुछ अब बांट लो, या नॉर्मल जो भी बात करनी है वो करो। लास्ट में होता है कि भाई वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पता चलता है जब, बड़ा मूड ख़राब होता है। कभी रिकॉर्ड हो जाता है तो आवाज़ नहीं आती है, कभी कभी हो जाता है, हर बार नहीं, कभी कभी बड़ा मूड ख़राब होता है भाई तब। बाकी इधर वाली रोड में नहीं है इतना रस जितना उसमें है। बाप रे बाप, एक तरफा ही रस है भाई इसमें, भयंकर ही हो रखा कतई। और गर्म इतना भयंकर होना कि बिना एसी के जो है बेकार है भाई। देखो दिमाग से काम करो, जैसे कि हमने किया, बहुत अच्छे बजट में बहुत अच्छी गाड़ी ली और मतलब सब कुछ है इसमें यार, क्या चाहिए। लोग बाइक में 1-1, 1.5-1.5, 2-2, 3-3 लाख लगा रहे हैं भाई, गाड़ी में 2-2, 3-3 लाख लगा रहे हैं भाई लोग, और बाइक ले रहे हैं। हाँ ठीक है, बाइक के स्कूटी के अपने मज़े हैं, बट यार जो मज़े गाड़ी के हैं ना, गर्मियों में जो पता चलता है ना, जब आदमी एसी में बैठता है ना, आय हाय बाहर भीषण गर्मी, एक तरफा ताबड़तोड़ गर्मी, और उसके बाद आदमी बैठे गाड़ी में आके और उसमें चल रहा हो एसी, तो उससे ज़्यादा सुकून मुझे तो नहीं लगता भाई किसी को लगेगा भाई। उससे ज़्यादा सुकून मिल ही नहीं सकता किसी और चीज़ में। तो गाड़ी में जो एसी लगा है भाई, मज़ा आ जाएगा उसमें अल्टीमेट एकदम। फिलहाल यहाँ साइड लगाता हूँ गाड़ी और मैं देखता हूँ कि भाई ये क्या रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी रहा है या नहीं, एक बार चेक करना ज़रूरी है। सो गाइज, इतनी बेहिसाब गर्मी है कि जो चट्टानों से कंटिन्यू पानी आता था, कभी रुका ही नहीं भाई इस चट्टान से पानी, और वो आज रुक चुका है भाई। नहीं तो आपने कई बार देखा होगा मेरी वीडियो में कि मैं कितने बार यहाँ रुका हूँ और शीशा साफ किया अपने, उस कंटिन्यू बहते हुए पानी से, चट्टान से पानी निकलता था उससे मैंने अपना शीशा साफ करा है कई बार। बट देखो भाई इतनी भयंकर गर्मी है कि वो पानी भी सूख चुका है। इससे आप अंदाज, जो कभी नहीं सूखा भाई ये पानी, ये कभी नहीं सूखा भाई, गर्मियों में भी चलता था ये पानी, बट इस बार पता नहीं क्या ही मामला हो रहा है भाई। आग उगल रही है, आग, भयंकर गर्मी हो रही है एक तरफा वाली। भाई क्या भयंकर तरीके से आग लगाई है, देखो जंगलों में दिख रहा है आपको धुआं। तो ये है भाई रीजन, दुगनी गर्मी होने का रीजन ये है। एक तो गर्म हो ही रहा है, वो देखो अभी जल रही है ऊपर आग, ये देखो आग दिख रही है आपको, ये देखो ये ऊपर से पेड़ गिर रहे, अब ये पेड़ भी गिर सकता है भाई, ये पता है तो मैं, पेड़ में आग लगेगी तो पेड़, देखो कितने पत्थर गिरे हैं भाई साहब, देख रहे हो आप कितने ज्यादा पत्थर, और इस साइड में सारी आग लगी हुई है और कितने ज्यादा छोटे छोटे पत्थर गिरे हैं। कुछ तो आपने देखा भाई कैसे पत्थर गिर रहे हैं ना। और ये तो अच्छी बात है कि कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, कोई गाड़ी चलती उसके ऊपर गिरता अगर पत्थर तो भाई कांच वाँच फूट जाता, गाड़ी का नुकसान हो जाता किसी का। तो यार ये है भाई बात, पता नहीं कौन लगाता है, कैसे क्या है सिस्टम, कुछ पता ही नहीं है। फिलहाल तो कुछ कह ही नहीं सकते इस टॉपिक पे, कुछ कह ही नहीं सकते, क्या कहें, सबको दिख रहा है ये तो, बट ठीक है चलो। तो कितनी खूबसूरत जगह पे मैं रुका हूँ देखो, और मेरे ठीक नीचे एक भयंकरी खाई है, ये देखो आप, ये क्या डेंजर खाई है ना, इतनी गहरी। और पता नहीं सामने क्या पड़ा हुआ है यार, मैं अभी अचानक नज़र, मैं हवा चल रही थी यहाँ पे तो रुका था, ये देखो पता नहीं क्या पड़ा हुआ है, कंटेनर है क्या है,
ऐसा लग रहा है जैसे ना जो तेल वाला वो नहीं आता ट्रक, तेल लेके ऑयल टैंकर, उसका जैसा लग रहा है कुछ सिस्टम, या फिर कुछ और ही होगा, क्या पता है क्या है। बट जो कुछ भी है अलग ही लग रहा है भाई। भाई सामने पूरा जंगल जल गया। मैं जंगल दिखाने के लिए रुका था आपको। इतनी भयंकर आग लगी है ना, देखो यहाँ क्या धुंध हो रही है। पहले तो देखो मेरा कैमरा अच्छा दिखा रहा है, मतलब क्लियर दिखा रहा है, उतना क्लियर नहीं बट ठीक है। एंड वो सामने देखो जंगल, ये देखो आप, सारा जंगल जो है जल रहा है। ये देखो सारा जंगल जल रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये आग लगी है देखो, थोड़ा सा इसका जूम इतना अच्छा नहीं है बट भयंकर आग लगी है वहाँ पे। और सामने भी रोड के पास भी आग लगी है, यहाँ पे, ये यहाँ पे भी आग लगी है। सारा कुछ जला दिया यार, पता नहीं कौन जला रहा है यार। एक साथ सारे जंगल तो नहीं जल सकते यार, जल सकते हैं क्या बताना कमेंट बॉक्स में, अगर जल सकते हैं तो। मुझे तो पता नहीं एक साथ सारे जंगल कैसे जल सकते हैं। सब जगह के जले हुए हैं, यहाँ से लेकर थराली से कर्णप्रयाग आया मैं, ज़्यादा दूर तो खैर गया नहीं, तो इतने के बीच ही सारे जंगल जल रखे हैं। ये तो बड़ी भयंकर समस्या है भाई। वेदर बिल्कुल ही बदल चुका है, बिल्कुल अपोजिट चले गया। जो अभी मौसम हो रखा था ना, ठंडा मौसम, थोड़े दिन में गर्मी थी, थोड़ी बहुत थी, बट पता है आपको ये ना, मैं ये ऐसे पहन नहीं सकता था शाम को। जैकेट चाहिए थी या विंड शीटर चाहिए थी ऊपर से पहनने के लिए, और अभी ऐसा हो गया है कि इसमें भी गर्म लग रहा है। समझ रहे हैं आप। वो तो यहाँ थोड़ी सी हवा चल रही है, छाया में मैं रोका हूँ, ये गाड़ी खड़ी करी है, तो मैंने कहा चलो छोटी सी क्लिप भी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा ये आग लगी है इसमें भयंकर तरीके से। और यह है हाईवे NH पता नहीं कौन सा, और हवा के साथ आग फैलती जा रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। पिरुल सूखे हुए हैं और पिरुल बहुत ही जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, जो कि पकड़ चुके हैं। माइक ऑन है, कई बार ऐसा होता है सब शूट कर लिया, आवाज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई, बट इस टाइम किस्मत ने साथ दिया कि माइक ऑन था मेरा। आगे चलो चलते हैं यार। एंड ये रही अपनी खूबसूरत सी गाड़ी, ज़बरदस्त जो लग रही है, मज़ा आ गया ना। एक थंबनेल डालते हैं यार इसका बना के, यहीं से ऐसे करके बनाते हैं इसका। चलो जी चलते हैं थराली की तरफ। ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाना है, नॉर्मल छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एंड ऐसे कुछ अंदर से लगती है, देखो ये खोला मैंने, ये मेरा चार्जर पड़ा है, पानी की बोतल पड़ी है, बाकी पीछे एक पार्सल रखा है मेरा, बाकी गाड़ी पीछे खाली है, कोई नहीं है, अकेला हूँ मैं। एंड मज़ा आ रहा है। अच्छा, अकेले ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, और मैं बहुत अच्छे समय पे भी चले जाता हूँ। और मैं छोड़ आया हूँ आगे मेरा कवर और गाड़ी की चाबी अंदर बैठ गया मैं। खैर कोई बात नहीं, ये रही चाबी और ये रहा कवर। चलो यार चलते हैं। और आग ना नीचे पहुँच गई मेरे देखते देखते, ऊपर से नीचे आ गई भाई, इतनी तेज़ आग लग रखी है। ये तो खैर जंगल जल गए सारे काले। नहीं, ये वाला जंगल रह गया बाबा, ये भी रह गया, और ये वाला जंगल रह गया, ये जो दिख रहा है आपको। बाकी ये सामने वाला तो पूरा काला हो गया, ये तो जल गया पूरा। और एंड ये वाला भी रह गया, क्या पता यहाँ भी लग जाए, कोई भरोसा नहीं भाई। कोई लगा रहा आगे, खुद लग रही पता नहीं भाई, कोई अल्लाह जाने, पता नहीं चलता है। लेकिन ये एक दो जंगल जो दिख रहे हैं मुझे, वो साबुत दिख रहे हैं, काले नहीं हो रखे, नहीं तो सारे जंगल काले हो रखे हैं जितने भी दिख रहे हैं। चलो ये लगी है देखो आग, जो मैं आपको दिखा रहा था ना वहाँ से, ये है देखो, यहाँ रोड तक पहुँच गई है वो। और ये पत्थर भी गिर रहे हैं यहाँ से हल्के हल्के से। इस वाले, ये वाला जो पहाड़ दिख रहा है, ये सामने चट्टान, इस वाले पहाड़ में लग रखी है वो आग, और पूरी सुलग गई है ऊपर तक भयंकर तरीके से। और ये नीचे भी गिर रहे हैं देखो, उसके टुकड़े निकल के, जैसे ये छोटे छोटे से पत्थर ये दिख रहे हैं देखो आपको। ये देखो आप, पूरा जंगल जल चुका है देखो। ओ भाई देख रहे हो आप, ये देखो आप रोडों में कैसे पड़े हुए हैं। ये है भाई, रिस्क तो है, पता नहीं कैसे। देखो सारे जंगल काले हो रखे हैं, मैं बता रहा था आपको कि सब काले हो चुके हैं, जल चुके हैं। ये देखो सब काले हो चुका है भाई। ओह चलो साइड में लकड़ी जली हुई। अब बताओ ये गिर के आई होगी या पहले से होगी? गिर के आई तो क्या ही होगी भाई। ये देखो ये भी जल रही है साथ में, ये ऊपर से गिर के ही आई होगी भाई, क्योंकि और भी गिरे हैं साइड में ये। अब लगाओ तुम यार, कुछ जगह बची ही नहीं है भाई, सारा जला दिया सारा। इसमें भी जल रखा है, पूरा काला हो रहा है जंगल।
सो मैं पहुंच गया था थराली और दुकान में आया और दुकान में कस्टमर से तो दुकानदारी में लग गया। बाकी सामान सारा है इसी इधर ही फैला हुआ है, सब रखा हुआ है, ये देखो आप। और इसे सेट करना है अभी। तो मैंने कहा पहले आप लोगों को बता दो कि मैं आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फ्री शाम को हूँ सीधे रात को। तो उससे पहले मैंने कहा आपको बता दूँ। और मैं कर रही है वहाँ पे बकरी, क्योंकि बकरा ईद, ये देखो बकरा ईद जो है नज़दीक है, लोग ले जा रहे हैं बकरा ख़रीद के ईद के लिए। और मेरे जो बगल वाली शॉप है वो मटन की है, मामू की, सराज मामू हमारे, तो वो बेचते हैं। तो लोग आ रहे हैं उनके पास, ले जा रहे हैं। और एक ये खड़ी है, ये भी शायद कोई ले गया उनसे, आई थिंक सो वही है। बाकी दुकान में बैठे हैं और भयंकर गर्मी हो रही थी। अभी धूप छुपी है थोड़ी सी, क्योंकि धूप के जो है आगे, सूरज के आगे वो बादल आ गया, और नहीं तो तेज़ गर्मी हो रही थी ताबड़तोड़। और मैं तो दुकान में बैठा हूँ, अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। एंड ये माइक ऑन है। सो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं जल्दी नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।